नारद जी ने भगवान से जाकर के कहा है कि तुम यहाँ पर अपने आसन लगा करके बैठे हुए हो, अरे जाकर के देखो वो छोटा सा भक्त तुम्हारी तपस्या कर रहा है। और जैसे ही प्रभु आए हैं तो ध्रुव को आवाज लगाई है, लेकिन ध्रुव ने अपने नेत्रों को नहीं खोला। ध्रुव के अंतःकरण में प्रभु की प्रतिमा बसी हुई थी, और जब भगवान ने उस प्रतिमा को खींचा और भगवान ने जब जमीन पर ठोकर मारी है तो ध्रुव मौके पर जमीन पर आने ही वाले थे तो प्रभु ने गोद में ले लिया। और जब गोद में लिया है तो बाबुल की सूरत देख देख ध्रुव जी टकटकी लगाई गए। जब याद मात की आई गई, नैनन से आंसू आई गए। जैसे ही ध्रुव ने प्रभु की सूरत को देखा तुम्हारा नेत्रों से सुधारा बहने लगी। प्रभु कहने लगे बस मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, मुझसे कुछ वरदान मांग लो। ध्रुव जी कहने लगे कि मेरी तो सारी इच्छाएं और दर्शन पाते ही पूरी हुई, इस ध्रुव की सभी कामनाएं प्रभु के आते ही पूर्ण हो। मैं बैठा हुआ है नाथ पिता, तो तुमको ही सब चिंता है। अब तुम ही सोच कर बतलाओ इस बेटे के लायक क्या है। प्रभु मैं आपका पुत्र हूँ, और भला आपको तो सब पता रहता है पुत्र को क्या चाहिए। काहे कि जाओ तुम्हें राज की वजह से निकाला गया था, तो 1-2 वर्ष नहीं, 1-2 हजार वर्ष नहीं, 36,000 वर्ष तक अयोध्या में राज करोगे। उसी समय इधर ऐरावत हाथी से कहा है कि जाओ ध्रुव को छोड़ करके आओ। अब महाराज इधर जब मौसी को जब ये खबर लगी है कि ध्रुव भगवान को प्राप्त करके आ रहा है, तो दासी से कहा है कि दासी जा तनिक जहर ले आ, जो मैं खा करके अपने प्राणों को गवा दूं। तो दासी कहने लगी महारानी तो बटाई ने धक्का मारो, अब चेहरे मंगाए रही हो, मिट्रो नहीं कारोई के छुटाए रही हो। अरे तब तुमने धक्का मार करके उसे जमीन पर डाल दिया, और भला मुझसे जहर मंगा रही हो, आगे नहीं सोचा था क्या। लेकिन मौसी की तो वो हालत है कि कस्तूरी की क्यारी करी और केसर की बनी खाद, पानी दियो गुलाब को पर रही प्याज की प्यार। ध्रुव ने विचार किया कि मैं प्रभु को प्राप्त करके जा रहा हूं, तो सबसे पहली गुरु मेरी मौसी है, और अगर मौसी मेरी ऐसे कटुक वचन नहीं बोलती तो हो सकता है मैं प्रभु को प्राप्त नहीं कर पाता। तो ध्रुव सबसे पहले अपने मौसी के दरवाजे पर पहुंचे, आवाज लगाने लगे मौसी दरवाजे को खोलो। और क्या कह रहे हैं ध्रुव,
जब मौसी ने दरवाजे को खोला है तो ध्रुव ने नन्हे नन्हे हाथों से अपने मौसी के चरण स्पर्श किए। मौसी ने पुत्र को गोद में ले लिया। ध्रुव कहने लगे, मौसी अगर तुम हमसे ऐसे कटुक वचन नहीं बोलती तो हो सकता है मैं प्रभु को प्राप्त नहीं कर पाता। मैया सुरजी ने ध्रुव को गोदी में लिया और गोद में लेने के बाद में मैया सुनीति के पास में पहुंची। लेकिन याद रखना महाराज, ध्रुव जो थे वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि ध्रुव जी ने 6 महीने की तपस्या की तो प्रभु प्राप्त को कर लिया, ऐसा नहीं है। 6 महीना ध्रुव की तपस्या और 6 महीना ध्रुव की मां सुनीति की तपस्या, तब वो प्रभु को प्राप्त कर पाया। क्योंकि जिस दिन से ध्रुव जंगल के लिए आया था ना, उस दिन से मैया सुनीति से भोजन की तो कौन गए, पानी तक नहीं पिया। इधर जब सुरजी ध्रुव को गोद में लेकर के आई है तो उसी समय महाराज मैया रो रो करके अंधी हो चुकी थी और जैसे ही ध्रुव के आने की खबर लगी है तो हुआ क्या, लेके कुमार को गोद सुनीति फूटी फूटी की रोई, लेके कुमार को गोद मैया फूटी फूट की रोई। बतलाई दीजिए लाल रे की तरसनी हुई गए सोई। अरे तू भी दर्शन करेगी? मैया कहने लगी, लाला मैं भी दर्शन करूंगा। तो हुआ क्या, ध्रुव से मैया सुनीति कहने लगी, लाला
क्या तूने प्रभु को प्राप्त कर लिया? ध्रुव कहने लगे मां, मैं प्रभु को प्राप्त करके आया, तो भी दर्शन करेगी? मैया कहने लगी लाला, जिस दिन से तू बन के लिए गया है ना, उस दिन से मैंने पानी तक नहीं पिया। और लाला, रो रो करके मेरे नेत्रों की ज्योति जल चुकी है, मुझे दिखता नहीं है, भला मैं कैसे दर्शन करूंगा? ध्रुव कहने लगे मां,